दोस्तों नमस्ते। अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें आज का टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखा है या विद्युत बल रेखा है। ये क्या होती है आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो वह काल्पनिक वक्र जिसके अनुदिश एकांक स्वतंत्र विलगित धनावेश गति करे, यानी एकांक स्वतंत्र विलगित धनावेश क्या करे, गति करे, उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? सबसे पहले तो विद्युत क्षेत्र अपने पढ़ा था कि कोई आवेश होता है जिसके चारों ओर का एक काल्पनिक वक्र होता है। ठीक है, ये काल्पनिक वक्र है, यानी एक आवेश है जिसके चारों ओर कोई काल्पनिक वक्र होता है जिसमें एक अन्य आवेश लाते हैं क्यू नॉट। अगर इसमें अन्य आवेश लाएंगे क्यू नॉट, यहाँ से लेकर यहाँ पर ला दे इस वक्र के अंदर, तो ये इसके ऊपर आकर्षण बल लगाएगा या प्रतिकर्षण बल लगाता है। तो ये जो वक्र बना है इसी को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। अब ये जो अपन ने क्यू नॉट आवेश लाया, ये इसमें जो अन्य सारी रेखाएं होगी जो उसके अनुदिश गति करता है, यही क्या कहता है? विद्युत क्षेत्र रेखा है। अब ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो विद्युत क्षेत्र है उसकी खोज फैराडे ने की थी। अपन बात करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण के बारे में। ठीक है, तो गुण क्या कहते हैं? जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। यानी कहने क्या चाहता है, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो प्लस से शुरू होकर कहाँ पर समाप्त होती है? माइनस में। यानी कि ये ऐसे बनेगी, ऐसे ऐसे और ऐसे, यानी कि जो प्लस से शुरू होती है ऐसे और यहाँ पर माइनस पे आकर समाप्त होती है। प्लस से शुरू हुई, माइनस से समाप्त हुई, प्लस से शुरू हुई, माइनस से समाप्त हुई, प्लस से शुरू हुई और माइनस से समाप्त, यानी कि कभी भी माइनस ऐसे नहीं बनेगी, ये ऐसे ही बनेगी। ठीक है दोस्तों। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है। अभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप क्यों नहीं बनाती है आइए देखते हैं। जैसे कि आपने बात की थी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से शुरू होकर माइनस पर समाप्त होती है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब देखो ये भी ऐसे जा रही है और ये भी ऐसे जा रही है, तो बंद लूप कैसे बनाएगी? बंद लूप ऐसे बनाती है, ऐसे, यानी ये यहाँ से यहाँ की प्लस से माइनस की ओर, तो माइनस से प्लस की ओर जानी चाहिए, तभी तो एक बंद लूप बनेगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि बंद क्षेत्र रेखा क्या होती है? प्लस से माइनस की ओर जाती है। ठीक है, तो यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखा बंद लूप नहीं बनाती है। दोस्तों तीसरा पॉइंट ये कहता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा जो कि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे तो स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी कि जो विद्युत रेखा होती है प्लस से माइनस की ओर जाती है, यानी कि ऐसे गई, तो यहाँ पे एक बिंदु ले लिया अपन ने, ठीक है, कोई भी, तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो इसकी जो दिशा होगी वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को ही प्रदर्शित करती है। दोस्तों अगर आपको नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। ये हाथ से लिखे हुए नोट्स है जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे एग्जाम में। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती। अब दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है जो आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती, वो कैसे नहीं करती अभी देखते हैं। यानी कि प्लस और ये माइनस ले लिया वैसे ही, और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से माइनस की ओर जा रही है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपस में प्रतिच्छेद कभी नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि अगर अपन ने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया, ठीक है, मान ले यहाँ पर कोई एक प्रतिशत कर रही है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने एक बिंदु ले लिया, प्रतिशत बिंदु पर एक बिंदु ले लिया जहाँ पर अपन ने एक स्पर्श रेखा खींच ली, ठीक है, ये स्पर्श रेखा खींच ली यहाँ पर और ये स्पर्श रेखा खींच ली यहाँ से यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी? दो विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा हो जाएगी, जो कि संभव नहीं होती क्योंकि एक ही बिंदु पर दो दिशा संभव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में प्रतिशत नहीं करती है। पांचवा पॉइंट ये कहता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के पृष्ठ के लंबवत गुजरती है। यानी कि कोई चालक का पृष्ठ है, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे गुजरेगी? यहाँ से ऐसे ऐसे, यहाँ पर प्लस ले लिया, यहाँ पर प्लस ले लिया, यहाँ पर प्लस किया, तो यहाँ से प्लस से माइनस की हो जाती है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा चालक के लंबवत जाएगी, ना कि ऐसे कोण बनाते हुए। ठीक है, और छठा पॉइंट क्या कहता है कि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या होती है? शून्य होती है। यानी चालक के अंदर अगर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या पूछे तो वो होती है शून्य होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सातवां पॉइंट ये कहता है समान प्रकृति के आवेशों के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं की लंबाई के लंबवत फैलती हुई होती है। समान प्रकृति के आवेश, मान लें यहाँ पर एक प्लस ले लिया और यहाँ पर भी एक प्लस ले लिया, ठीक है, देख, तो विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है? प्लस से माइनस की जाती है, लेकिन यहाँ से प्लस, यहाँ से तो निकलेगी लेकिन यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर पहुँच ही नहीं पाएगी क्योंकि प्लस के अंदर नहीं जाती, प्लस से बाहर जाती है माइनस की ओर, तो यहाँ पे ऐसे 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 जाएगी, ऐसे ऐसे फैलती हुई जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि ये इसकी दिशा ऐसे होगी, इसकी दिशा ऐसे होगी, इसकी दिशा होगी, ये इसके अंदर नहीं जाएगी, इससे जो भी विद्युत क्षेत्र रेखा होगी वो भी ऐसे जाएगी, ऐसे और ऐसे, ऐसे ऐसे और ऐसे, यानी कि इसकी दिशा ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ये प्लस से मतलब समान प्रकृति के आवेश है तो ये लंबाई के अनुदिश फैलती हुई होती है। ठीक है, और अगर विपरीत प्रकृति के आवेश हो तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखा लंबाई की समांतर स्वीकृति हुई थी। जैसे कि अपन ने प्लस लिया था, यहाँ पे एक विपरीत प्रकृति के लिए, यहाँ पे एक प्लस ले लिया तो यहाँ पे एक माइनस ले लिया, तो यहाँ पे प्लस से माइनस की हो जाती है, अपन को पता है विद्युत क्षेत्र रेखा है, तो यहाँ से भी प्लस की और माइनस की और यहाँ से भी प्लस के माइनस की और। ठीक है, तो यहाँ पे वो फैल नहीं रही, यहाँ पे क्या रही? सिकुड़ रही है, समांतर अक्ष के अनुदिश समांतर सिकुड़ रही है ना, ऐसे
समांतर जा रही है तो विद्युत क्षेत्र रेखा अगर विपरीत प्रकृति की आवेश हो तो लंबाई के अनुदिश समांतर सिकुड़ती हुई जाती है।